एपिसोड 18। अभी तक आप सभी ने कहानी के पिछले भाग में देखा कि किस तरह से जब रॉकी घर में एंट्री लेता है उसे देख सुहानी दिल ही दिल उसे पसंद करने लगती है और कहीं ना कहीं तन्मय उसकी भावनाओं को समझ रहा था कि वो रॉकी को पसंद करने लगी है। इसी वजह से उसे तकलीफ हो रही थी और वो ऑफिस में कहीं खोया हुआ सा ही काम करो रहा था। जब रजत ने देखा कि तन्मय ने उसे गलत फाइल भिजवा दी है तो वो तन्मय के केबिन में आ उससे पूछने लगा कि क्या बात है, वो क्या बात है जिस वजह से वो अपने काम में ध्यान नहीं लगा पा रहा है। पर तन्मय ने बात को बदल रजत को कुछ और ही बोल दिया। इधर रॉकी ने जब देखा कि सुहानी उस पर मरने लगी है और वो उससे दोस्ती भी करना चाहती है तो रॉकी को एक मौका मिल गया उसके साथ रात बिताने की और वो ये सोच उसे डेट पर अपने साथ चलने को कहा। अब कहानी आगे। शाम का वक्त। रॉकी एकदम तैयार होकर वो शीशे के सामने खड़े हो खूब सेंट छिड़क रहा था अपने ऊपर और शीशे में खुद को देख देख मुस्कुरा भी रहा था और बोला, वाह बेटा रॉकी, तुझे तो सामने से हॉटी ने प्रपोज किया है। अब तो जब तक उसे एक बार चख नहीं लेता तब तक मन ही नहीं लगेगा। बस जल्दी से उसे ले करो यहाँ से निकलूं, फिर तो वो बेवकूफ मेरे बातों को मानती ही है, मैं जो बोलूंगा वो उसी में तैयार हो जाएगी। ये सब सोच करो वो बहुत खुश हो रहा था तभी अचानक से पीछे से पूजा ने आवाज देते हुए बोला, कौन बेवकूफ है रॉकी। अचानक पूजा की आवाज सुन एक पल को तो रॉकी को ऐसा लगा कि वो फंस गया और पूजा ने उसकी सारी बातें सुन ली, इसीलिए उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पलट पूजा को कोई जवाब दे। अभी वो डरते डरते पूजा की तरफ मुड़ ही रहा था कि तभी पूजा उसके पास जाते हुए बोली, अरे रॉकी, आपके चेहरे पर इतना पसीना क्यों चल रहा है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? पूजा जैसे ही नॉर्मल तरीके से बात की ये सुन रॉकी मन ही मन खुद को शांत करते हुए बोला, लगता है भाभी ने मेरी बात नहीं सुनी। ये सोच वो पूजा से बोला, वो भाभी कुछ नहीं, बस मेरे कुछ दोस्तों से आज मैं मिलने जा रहा हूँ तो उसी के बारे में सोच रहा था। आप बताइए आप यहाँ कैसे? रॉकी के पूछने पर पूजा बोली, ये माँ जी ने आपको देने के लिए बोला था, उनका चमचा का लेंस थोड़ा खराब हो गया था तो आप इसे ठीक करा के ले आइएगा। ऑफ कोर्स भाभी, लाइए दीजिए, मैं इसे आते टाइम ठीक करवा के ले आऊंगा। ये बोल रॉकी ने तुरंत ही पूजा के हाथों से वो चश्मा वाला डब्बा ले लिया और वहां से निकलता बना। लेकिन उसके निकलते ही पूजा मन ही मन बोली, ये मेरी आवाज सुनकर इतना घबरा क्यों गया? और ये किसे बेवकूफ बोल रहा था? मैंने भले ही बात बदल दी पर इसकी हरकत मुझे कुछ ठीक नहीं लगती है। मुझे इस बारे में रजत जी से बात करनी चाहिए, ये मुझे कुछ सही लड़का नहीं लगता है। ये सोचते हुए पूजा रॉकी के कमरे से निकल रूही को देखने उसके कमरे में जा ही रही थी कि तभी उसकी नजर तन्मय पर पड़ गई जो दरवाजे पर से हाथ में बैग लिए किसी सोच में खोया हुआ सा अंदर चले आ जा रहा था। तन्मय को देखते ही पूजा धीरे से बुदबुदाते हुए बोली, तन्मय अभी, पर इस वक्त तो उसे ऑफिस में होना चाहिए, अभी तो घर आने का समय नहीं है। जाकर एक बार पूछती हूँ बात क्या है। ये बोल पूजा आगे बढ़ तन्मय को आवाज दे बोली, तन्मय, तुम इस वक्त यहाँ? तन्मय पूजा की आवाज सुन उनकी ओर देखते हुए बोला, वो दीदी मेरे सर में थोड़ी दर्द थी तो मैं रजत भाई को बोल घर आ गया। क्या तुम्हारे सर में दर्द है? तो तुम्हें आज ऑफिस जाना ही नहीं चाहिए था ना तन्मय? पूजा परेशान होते हुए बोली, अच्छा एक काम करो, तुम अपने कमरे में चलो, मैं तुम्हारे लिए कड़कदार चाय बनाकर लाती हूँ और दवाई भी दे दूंगी। पूजा ये बोल किचन जाने लगी लेकिन तभी तन्मय उसे रोकते हुए बोला, प्लीज दीदी आप परेशान मत होइए, मेरे पास दवाई है, मैं खाकर आराम कर लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। ये बोल तन्मय वहां से चला जाता है, पर ना जाने पूजा को उसकी बुझी बुझी चेहरा पर किसी और बात का टेंशन दिख रहा था, पर वो समझ नहीं पा रही थी कि बात क्या हो सकता है, इसीलिए वो रूही के कमरे में चली गई। सुहानी ने जैसे ही देखा कि पूजा रूही के कमरे में जा चुकी है और इस वक्त पूरा हॉल खाली पड़ा हुआ है, वो खुशी से खुद में बोली, ये अच्छा टाइम है मेरे घर से निकलने का, सब अपने अपने कमरे में है तो किसी का मुझ पर ध्यान भी नहीं जाएगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। जल्दी से निकल जाती हूँ उससे पहले कि कोई फिर से हॉल में आ जाए। ये बोल सुहानी चुपके से रॉकी के साथ घूमने जाने की खुशी में घर से निकल लेती है और भागकर रॉकी जो बाहर ही खड़ा उसका वक्त कर रहा था उसे देख मुस्कुराते हुए बोल पड़ा, वाओ सुहानी, आज तो तुम और भी ज्यादा हॉट लग रही हो। सच्ची में? रॉकी की बातों को सिंपल बात समझ सुहानी मुस्कुरा दी और बोली, अब जल्दी से यहाँ से निकलते हैं वरना किसी की नजर पड़ जाएगी हम पर। सुहानी और रॉकी दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ वहां से दौड़ते हुए भाग गए। ये सब अपने करने की खरीकी से तन्मय देख रहा था। दरअसल जब वो अपने कमरे को अंधेरा करने के लिए खिड़की लगाने वहां पहुंचा तो उसकी नजर सीधी उन दोनों पर चली गई, जिसे देख उसके आंखों से आंसू बह निकले और वो खुद में बोला, कितना अजीब है ना ये प्यार भी। एक तो बिना हमारी मर्जी के किसी से भी हो जाता है और फिर उसे हमसे दूर भी कर देता है, जिंदगी भर दर्द में रहने के लिए। खैर मुझे मेरा प्यार ना मिला सही, पर भगवान आप सुहानी को उसका प्यार यानी रॉकी से कभी दूर मत कीजिएगा। मैंने उसके आंखों में रॉकी के लिए एक अलग सी चमक देखी है।
वो उसे बहुत पसंद करती है। ये बोल तन्मय अपने आंखों के आंसू को पोंछ खिड़की के पास से जाने लगा कि तभी वो फिर से झट पलट खिड़की के और करीब आ सामने देखने लगा। जैसे ही उसने वो सब देखा वो बिना एक भी पल गवाए दौड़कर घर से भागता हुआ निकला। इधर पूजा रूही को अपने गोद में सर रख कहानी सुना रही थी, क्योंकि रूही उसे काफी देर से बोल रही थी कि उसे कहानी सुननी है। जब पूजा रूही को कहानी सुना रही थी तो उसे अचानक कुछ याद आया और वो 1 मिनट के लिए चुप हो गई। उसे चुप देख रूही गोद पर से उठ बैठते हुए बोली, मम्मा आप चुप क्यों हो गई? क्या हुआ, कहानी भूल गई क्या? नहीं रूही बेटा, मुझे कहानी याद है पर मम्मा को कुछ काम याद आ गया। तो क्या आपकी मम्मा काम करने जा सकती है? आप यहीं आराम करो, नहीं तो टीवी पर कार्टून देखो। नहीं मम्मा, मुझे कार्टून नहीं देखनी, मुझे कहानी सुननी है। आप प्लीज मुझे कहानी सुनाओ ना, नहीं तो मैं आपसे कट्टी हो जाऊंगी। रूही को नाराज होते देख पूजा उसे प्यार से गोद में सर रख लिटाते हुए बोली, अरे मेरी प्रिंसेस, नाराज क्यों होंगी? चलिए आप लेटिए, हम आपको कहानी सुनाते हैं। ये बोल पूजा रूही को हल्का हल्का थपकी देते हुए कहानी सुनाने लगी और मन ही मन बोली, पहले रूही को कहानी सुना देती हूँ, फिर जाकर वो काम कर लूंगी। एक बार अगर मेरे मन को तसल्ली हो जाएगा ना, तब मुझे शांति मिलेगी। इधर तन्मय दौड़कर बाहर कुछ ही दूर पहुंचा और सुहानी को उन गुंडों के बीच से खींच अपनी ओर ले आया। कुछ देर पहले जैसे ही रॉकी और सुहानी दोनों मेन सड़क पर निकले, रॉकी के ही बुलाए कुछ गुंडे उन्हें चारों तरफ से घेर लिए और जबरदस्ती रॉकी को पकड़ने का नाटक कर सुहानी को उठाकर ले जाने की कोशिश करने लगे। लेकिन सुहानी जैसे तैसे अपने आप को बचने के लिए हाथ पैर चलाए जा रही थी और रॉकी झूठ मूठ का गुंडों को बोले जा रहा था कि अगर उसने सुहानी को छुआ भी तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा, पर कर कुछ भी नहीं रहा था। यही सब खरीकी से तन्मय ने देख लिया, जिसके बाद वो दौड़कर वहां जा पहुंचा और सुहानी के कलाई को पकड़ उसे अपनी तरफ खींच लिया। जैसे ही रॉकी ने तन्मय को समाने देखा वो मन ही मन झुंझलाते हुए बोला, साला ये कहाँ से आ गया? इसे तो अभी ऑफिस में होना चाहिए था। मेरे सारे प्लान को बर्बाद कर दिया इसने तो। अब मुझे भी सुहानी को बचाने की नौटंकी करनी पड़ेगी। रॉकी तन्मय सुहानी को अपने पीछे कर गुस्से से उन गुंड को देखते हुए बोला, अगर किसी की भी इतनी हिम्मत है कि फिर से सुहानी को छू सको तो आओ, इसे एक बार टच करके दिखाओ। तन्मय की बात सुन सब गुंडे उस पर हंसने लगे और उन्हीं में से एक आगे बढ़ तन्मय के पास जा पहुंचा और हंसते हुए बोला, अबे तू खुद को क्या फिल्म का हीरो समझ रहा है और इस लड़की को हीरोइन जो इतना बड़ा डायलॉग मार रहा है, अभी बताता हूँ तुझे। ये बोल वो सुहानी को पकड़ने की कोशिश ही कर रहा था कि एक झटके में वो जमीन पर गिरा मिला, और वो भी पूरा बेहोशी के हालत में। एक झटके में वहां क्या हो गया किसी को भी समझ में नहीं आया, पर अपने बॉस का वो हालत देख बाकी के गुंडे डर के मारे सहम गए और वहां से भगाने की सोचने लगे। पर जब रॉकी ने उन लोगों को आंख दिखाते हुए उसे मारने को कहा तो वो लोग डरते डरते किसी तरह तन्मय को मारने आगे बढ़े, पर तन्मय का गुस्सा इस वक्त एकदम हाई था, इसीलिए जो कोई उसके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करता वो सबको एकदम धोबी पछाड़ मार मारता और जमीन पर गिरा देता। इसी सब के बीच में एक गुंडा मौका का फायदा उठा के तन्मय के पीछे पीछे चलने लगा और अपने हाथ में जो लाठी ले रखी थी उसे जोर से चलाते हुए तन्मय के सर पर मारने ही वाला था। इधर रजत भी ऑफिस से घर के लिए निकल चुका था, पर जब वो घर के कुछ दूरी पर था तो उसे अपने घर के बाहर कुछ मारपीट होता दिखाई दिया। ये सीन देख वो कुछ समझ नहीं पाया और उसीलिए गाड़ी से जल्दी में बाहर निकल उधर बढ़ने लगा। जैसे ही वो कुछ दूर आगे बढ़ा, कुछ गुंडों के बीच तन्मय को अकेले लड़ते और तन्मय पर पीछे से वार होते देख दंग रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो तन्मय को कैसे बचाए। तन्मय सुहानी को थोड़ा दूर खड़ा कर उन सभी गुंडों से अकेले ही भीड़ गया और सबको मारते जाता था। पर तभी एक गुंडा तन्मय के सिर पर पीछे से वार करने ही वाला होता है कि तभी सुहानी जोर से चिल्ला पड़ती है और वो गुंडा तन्मय को मार पाता उससे पहले ही रजत ने उसके शर्ट को पीछे से पकड़ खींच लिया और जमीन पर एक घुसा दे गिरा दिया और तन्मय से पूछा, तन्मय तुम ठीक हो ना, कहीं लगी तो नहीं तुम्हें? रजत को बीच में अचानक से आ जाते देख रॉकी के गुस्से का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा और वो गुस्से से एकदम लाल हो अपने हाथों को मुट्ठी बना मन ही मन बोला, आज तो ये रजत भी मेरे सारे बने बनाया प्लान तो बर्बाद करो दिया। वैसे ये शुरू से ही मेरे हर काम में टांग आरता हुआ आया है, मन तो करता है इसे भी यहीं पर मार डालूं, पर इस वक्त मुझे अपने गुस्से पर कंट्रोल करना होगा। ये सोच वो इशारे से सारे गुंडे को भागने को बोल खुद दौड़ता हुआ तन्मय और रजत के पास आ गया और बोलने लगा, थैंक यू यार तन्मय, आज तूने हमारी जान बचा ली, वरना ये लोग पता नहीं हम लोगों को कहाँ ले जाते और हमारे साथ क्या करते। ये अभी यहाँ पर हो क्या रहा था और वो लोग कौन थे रॉकी जो तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे? अब रॉकी को लगा कि शायद उसके और सुहानी वाली बात सभी को पता चल जाएगी और सुहानी रजत से सारी बात बोलने ही वाली थी कि तभी तन्मय आगे बढ़ बोला, वो कुछ नहीं रजत भाई,
दरअसल ये लोग ऐसे ही जेब कतरे सब होंगे। रॉकी को अकेला देख सोचे होंगे इसे लूट ले, पर मैंने खिड़की से उन्हें रॉकी को परेशान करते देख लिया था। बाकी आप ये सब छोड़िए और वो आज की ऑफिस की जो मीटिंग थी वो कैसी लगी क्लाइंट को ये बताइए। रजत तन्मय के कंधे को गर्व से थपथपाता हुए बोला, तुमने बहुत अच्छी पीपीटी बनाई थी तन्मय। सच में क्लाइंट बहुत खुश होकर हो गए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि वो प्रोजेक्ट हमारी कंपनी को ही मिलेगी। अच्छा भाई अब आप जाकर फ्रेश हो जाइए, फिर मैं आपको आगे की पीपीटी दिखाने आपके कमरे में आता हूँ। तन्मय की बात सुन रजत ठीक है बोल वहां से चला गया। उसके जाने के बाद सुहानी तन्मय की तरफ बढ़ थोड़ा आभार व्यक्त करते हुए बोली, आज जो आपने मेरे लिए किया मैं हमेशा इस एहसान को याद रखूंगी। वैसे आज आपने रजत जीजू से हमारे बाहर जाने की बात भी छिपाई, उसके लिए थैंक। वैसे आपको कैसे पता चला कि हम बाहर जा रहे हैं? अब थैंक्स बोलकर इतना भी पराया मत बनाओ मुझे। और रही बात मेरे जानने की को तुम घबराओ मत, मैं ये बात किसी से नहीं बताऊंगा। तुम जब चाहो ये बात अपने घर वालों से बता सकती हो, मेरी तरफ से निश्चिंत रहो। ये बोल तन्मय घर के अंदर चला गया। उसके पीछे पीछे सुहानी भी घर के अंदर चली गई, पर रॉकी का प्लान खराब हो गया। इस बात से उसका गुस्सा काफी बड़ा हुआ था, बस वो सबके सामने नॉर्मल बनने का दिखावा कर रहा था। रजत अपने कमरे में जब पहुंचा तो पूजा सोफे पर सोफे का तकिया को सही से लगा रही थी। उसे देख रजत अपने बैग को धीरे से बेड पर रख दबे पांव पूजा को पीछे से कमर पकड़ते हुए उसके गर्दन पर किस करने लगा। अचानक से पकड़ने से एक पल को तो पूजा डर सी गई, पर जब उसे अंदाजा हुआ कि रजत है तो फिर वो रजत का हाथ अपने कमर पर से छुड़ा उसकी तरफ मुड़ते हुए बोली, आपने तो मुझे अभी डरा ही दिया था रजत जी, ना जाने मुझे लगा कौन है। अरे तुम्हें इस तरह छूने की हिम्मत मेरे सिवा और कौन कर सकता है? अगर किसी ने ऐसा कभी सोचा भी तो मैं उसकी दोनों हाथों को तोड़ उसी को पकड़ा दूंगा, समझी माय स्वीट वाइफ। ऐसा बोल रजत पूजा को अपने करीब खींच लेता है। ऐसा करने से पूजा भी मुस्कुरा देती है और जैसे ही रजत उसे किस करने उसके होठों की तरफ बढ़ता है तभी दरवाजे पर तन्मय आ जाता है, जिसे पूजा देख लेती है और झट से रजत को धक्का देते हुए दूर हो जाती है। चूंकि रजत को ये पता नहीं होता है कि दरवाजे पर तन्मय खड़ा है, इसीलिए वो पूजा से बोल पड़ता है, अरे ये क्या बात हुई, बस एक किस ही तो कर रहा था, प्लीज एक किस करने दो बेबी। रजत की बात सुन अब तो पूजा एकदम से नर्वस हो गई थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो तन्मय से नजर मिला सके, इसीलिए वहां से जल्दी में जाने लगी। और जैसे ही रजत उसे रोकने पलटा तन्मय को सर झुकाए दरवाजे पर खड़ा देखे का एक शांत खड़ा हो गया और मन ही मन बोला, अच्छा तो इसी वजह से मेरी बीवी मुझे किस नहीं करने दी, कुछ देर बाद आ जाता यार तन्मय तू। पूजा के कमरे से जाने के बाद तन्मय रजत को देख थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ भाई, लगता है मैंने गलत टाइम पर एंट्री मार दी, वरना आपको किस मिल ही जाती क्यों? तन्मय अब तू मेरा मजाक मत बना, एक तो सच में गलत टाइम पर आ गया, ऊपर से मेरा ही मजाक उड़ा रहा है। जब तू किसी से प्यार करेगा ना तब मैं तुझे पूछूंगा कि तुझे उससे दूर रहना कैसा लगता है। तन्मय रजत की बात सुनते ही एकाएक बिल्कुल शांत हो गया और मन ही मन बोला, शायद ये बात मैं जानता हूँ भाई कि जब आप किसी से प्यार करते हो और वो आपसे दूर हो तो आपको कैसा दिल होता है, सीने में एक अलग सी ही दर्द होती है। तन्मय अब क्या सोचने लगा गया तू? तू आजकल कुछ ज्यादा ख्यालों में नहीं खोया रहता है? कुछ नहीं रजत भाई, बस ऐसे ही। आप बैठिए ना, मैं आपको पीपीटी दिखाता हूँ। फिर तन्मय और रजत काम में लग गए। इधर रॉकी अपने कमरे का दरवाजा लगा खुद पर सारी गुस्सा उतार रहा था। एक तरह से वो साइको था जिसे लड़कियों के जिस्म के साथ खेलना अच्छा लगता था और अगर उसके रास्ते में कोई आ जाए तो वो उससे बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए वो उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचने लगता और कई को तो उसने नुकसान पहुंचाए भी थे। पर ये बात ना तो रजत और ना ही कोई और जानता था। रॉकी अपने हाथ को फल काटने वाले चाकू से काट उससे खून निकलते देख मुस्कुराते हुए खुद में ही बोला, जैसे इस वक्त मेरे हाथ से खून निकल रहे हैं, बहुत जल्द बिल्कुल इसी तरह उस तन्मय के शरीर से भी खून निकलेंगे, उसे देखने में कितना मजा आएगा। तभी रॉकी के दरवाजे पर कोई आ जाता है और दरवाजा खटखटाने लगता है। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुन रॉकी झट से खड़ा होते हुए खुद में बोलता है, अरे इस वक्त अब कौन आ गया, मुझे जल्दी से अपने जख्म और पट्टी करनी होगी। ये सोच वो जल्दी से अपने हाथ में एक सफेद कलर का रुमाल बांध लेता है और झट से जाकर दरवाजा खोलता है। जब उनसे देखा कि सुहानी खड़ी है दरवाजे पर तो वो नौटंकी करते हुए झट से उसके गले से लग जाता है और बोलता है, मुझे माफ कर दो यार सुहानी, तुम कितना भरोसा करके मेरे साथ अपने घर वालों को बिना बताए घूमने निकली थी, पर मैं तुम्हारी उन गुंडों से रक्षा भी नहीं कर पाया, ये सोचकर ही मुझे खुद पर घिन आ रही है। रॉकी को गिल्टी फील करते देख सुहानी उसे समझाते हुए बोलती है, तुम खुद को इस सब के लिए दोषी क्यों मान रहे हो, इसमें तुम्हारी क्या गलती थी? उन लोगों ने तो तुम पर भी हमला किया था ना। वो तो भला हो तन्मय का जो उन्होंने सही समय पर आकर हम दोनों की जान बचा ली। अब तुम वो सब सोचना बंद करो और
सुहानी जैसे ही कुछ और बोलती रॉकी के हाथ में से खून निकलता देख डर गई और हड़बड़ाते हुए उसका हाथ पकड़ते हुए पूछी, रॉकी ये तुम्हें क्या हो गया और तुम्हारे हाथ से इतना खून क्यों निकल रहा है? अगर तुम्हें चोट लगी थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? रॉकी मन ही मन खुश होते हुए बोला, अरे वाह ये लड़की तो अभी भी मुझ पर इतना भरोसा करती है। मुझे तो लगा शायद इसका मन बदल गया होगा मेरे बारे में, पर ये तो बहुत ज्यादा ही बेवकूफ निकली। एक बार एक मेरे चंगुल से बच गई, पर अगली बार मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। अब बहुत हुआ मुझसे, अब और नहीं रहा जाता इसके जिस्म को देखकर। रॉकी तुम ऐसे भूत बनकर खड़ा क्यों हो, कुछ बोलो, ये कैसे हुआ? और तुम चलो आओ मेरे साथ। ये बोल वो रॉकी को कमरे के अंदर ले जाकर बेड पर बिठा जल्दी से उसके जख्म पर मरहम पट्टी करने लगी। तभी रॉकी बोला, कुछ नहीं सुहानी, ये बस फल छिलते वक्त जरा सी चाकू से हाथ कट गई, ज्यादा गहरी नहीं है, तुम बेकार में परेशान हो रही हो। अच्छा ये ज्यादा नहीं है, जरा देखो इसे कितनी गहरी कटाई है और तुम बोल रहे हो जरा सी है। तुम भी ना, रुको मैं इस पर पट्टी बंध देती हूँ। ये बोल सुहानी उसके हाथों पर पट्टी बांधने लगी और रॉकी ने जरा उसको अपने प्यार की जाल में और फंसाते हुए बोला, तुम्हें मेरे जरा सी चोट चोट लगने पर इतना दर्द हो रहा है? कहीं तुम मुझसे प्यार तो नहीं करने लगी हो मिस सुहानी? अचानक से रॉकी के मुंह से प्यार शब्द सुन सुहानी के हाथ रुक गए और वो नजरें उठा रॉकी के चेहरे को देखने लगी, पर उसे कुछ बोलने की बजाय शर्मा कर वहां से उठकर जाने लगी। तभी रॉकी उसका हाथ पीछे से पकड़ लेता है। सुहानी जैसे ही देखती है कि रॉकी ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसके दिल की धड़कन जोर जोर धड़कने लगती है और वो धीरे से बोलती है, प्लीज रॉकी मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाना है। क्या सच में तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा हाथ छोड़ दूं? सुहानी बोलो, तुमने मेरे सवालों का अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, तो मैं तुम्हारे चुप्पी का क्या मतलब समझूं? ये बोलते बोलते रॉकी धीरे धीरे सुहानी के पास बढ़े जा रहा था। ये सब सुहानी के लिए थोड़ा जल्दी में हो रहा था, इसीलिए उसे विश्वास नहीं हो पा रहा था कि रॉकी उसे प्यार करता है, और इसी खुशी में वो रॉकी के गले से एकदम चिपक कर लगते हुए बोली, हाँ रॉकी मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। जब से तुम्हें देखी हूँ उसी टाइम से मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कना शुरू कर दिया था। फिर एक सेकंड में ही सुहानी उसके गले से हट उसके चेहरे को देखते हुए बोली, पर क्या रॉकी तुम भी मेरे बारे में ऐसा ही? सुहानी थोड़ा घबरा कर ये बात पूछ रही थी, पर रॉकी ने उसकी पूरी बात सुने बिना ही उसे होठों पर अपना उंगली रखते हुए उसे बोला, मेरी जिंदगी में तुम वो पहली लड़की हो सुहानी जिसे मैंने अपने लिए पसंद किया है। आज तक बहुत सारी लड़कियों को मैंने देखा, पर जो फील तुम्हारे लिए दिल में होता है वो किसी दूसरे लड़की के लिए नहीं होता है। हाँ मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ। सुहानी ने जैसे ही ये बात सुनी उसके पैर तो जैसे मानो आसमान में उड़ने लगे हो और उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। वो बहुत खुश थी आज की जिसको वो प्यार करती थी वो भी उससे ही प्यार करता है। ये बात दरवाजे पर से गुजर रहे तन्मय ने सुन ली और दोनों को गले लगे देख लिया। चूंकि वो सुहानी से बहुत और सच्चा वाला प्यार करता था, इसी वजह से उसे बहुत तकलीफ हो रही थी सुहानी को किसी और के बाहों में देख, पर वो सुहानी के लिए खुश था कि वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, इसीलिए वहां से अपने कदम तेजी से बढ़ा लड़ चला गया। इधर रॉकी सुहानी को गले से लगाए खुद को आईने में देख देख मुस्कुराए जा रहा था और मन में बोले जा रहा था, वाह ये तो गजब हो गया, अब ये मुझे अपने करीब आने से नहीं रोक पाएगी। कल तो इसके साथ वो सब करके ही रहूंगा जो मेरे दिमाग में इतने टाइम से चल रहा है, मजा आ जाएगा। ये बोल अपने चेहरे को फिर से मासूमियत सा बना सुहानी को देखने लगता है। इधर पूजा जब अपने कमरे में जाती है तो रजत को अकेले देख वो उसके पास जाते हुए बोलती है, रजत जी मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, आप कुछ देर मेरी बात को सुनेंगे, फिर बाद में काम कर लीजिएगा। रजत मजाकिया अंदाज में बोला, ओहो आज मेरी बीवी मेरे साथ क्या करने वाली है, मुझे तो अभी से सोचकर ही मजा आ रहा है। रजत की बात पूजा समझ ली और थोड़ा नाक चढ़ाते हुए बोली, रजत जी आप अपने दिमाग को कुछ वक्त के लिए उन सब ख्यालों से बाहर ले आइए, क्योंकि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ और मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए, सच्ची में इम्पोर्टेंट है। रजत अपने फाइल को मोड़ साइड में रख पूजा का हाथ पकड़ उसे अपने गोद में खींच कर बिठा लेता है और पूछता है, क्या बात है जो मेरी बीवी को इतना परेशान कर रहा है, बताओ। रजत जी मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि तन्मय कहीं खोया खोया सा रहता है, जबकि वो ऐसा लड़का बिल्कुल भी नहीं है। वो तो हमेशा हंसता बोलता था, पर इधर से कुछ वक्त से वो बिल्कुल शांत रहने लगा है, और अगर उससे पूछती हूँ तो बात को बदल देता है। मुझे लगता है उसके मन में जरूर कोई बात चल रहा है। हाँ पूजा, वैसे एक दो बार मैंने भी उसे ऑफिस में किसी सोच में खोई नोटिस किया है, पर वो बोलता है बस ऐसे ही कुछ बात याद आ गई। हो सकता है उसके पर्सनल लाइफ के बारे में कोई बात हो जिसे वो हमसे शेयर नहीं करना चाहता होगा, तो तुम भी उसे ज्यादा फोर्स मत करो। और रही बात तुम्हारे टेंशन की, तो उसका इलाज है मेरे पास। एक मिनट तुम यहाँ बैठो। ये बोल रजत पूजा को सोफे पर बिठा ड्रेसिंग टेबल पर से सर में तेल लगाने वाली सीसी ले उसके पास आकर बैठ जाता है और बोलता है,
चलो पूजा, आज मैं तुम्हारे सर की मालिश कर देता हूँ, इससे तुम्हारे दिमाग को काफी आराम मिलेगा। क्या रजत जी, आप भी? मुझे ये सब की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपको मेरे सर की मालिश करने की जरूरत नहीं है। पर रजत कहाँ मानने वाला था, इसीलिए वो पूजा को चुप करा, उसके सर पर तेल की हल्की हल्की मालिश करने लगा, जिससे सच में पूजा को थोड़ी आराम महसूस हो रही थी, पर मन ही मन वो ये बात भी बोल रही थी। मैं जानती हूँ रजत जी, आपको मेरी बहुत फिक्र है और इसीलिए आप नहीं चाहते हैं कि मैं टेंशन में रहूं, पर मैं ऐसे सब कुछ गलत देखकर चुप तो नहीं रह सकती हूँ ना। मुझे सबसे पहले उस रॉकी के कमरे की तलाशी लेनी होगी, ताकि मुझे पता चल सके कि वो जैसा खुद को दिखाता है सच में वैसा ही है या फिर बात कुछ और ही है। पर ये मैं तब कर सकती हूँ जब वो घर से बाहर गया हो। अगली सुबह। आज रॉकी सुबह सुबह ही उठ गया था और जल्दी में घर से बाहर निकल गया। लगभग 6 बजे का समय हो रहा होगा। इस वक्त घर में कोई भी नहीं जगा था, इसीलिए वो ये समय चुना घर से निकलने का, ताकि कोई उसे देख ना ले। और जब वो जा रहा था तभी इत्तेफाक से तन्मय से मिलने ऑफिस का ही एक स्टाफ उसे घर पर आ रहा था और उससे रॉकी की हड़बड़ाहट में टक्कर हो गई, जिसे रॉकी सॉरी बोला आगे बढ़ गया। उसके ऐसे बिहेव से वो स्टाफ थोड़ा कंफ्यूज था, इसीलिए खुद में बोला, अरे बड़ा अजीब बंदा है ये, जा तो ऐसे रहा है जैसे ये घर इसका नहीं बल्कि ये यहाँ चोरी करने आया हो। तन्मय सर से जाकर पूछता हूँ कि कहीं सच में ये चोर तो नहीं। ये बोल वो स्टाफ तन्मय के कमरे की तरफ चला गया। चूंकि वो ऑफिस के काम से घर में आता जाता रहता था, तो उसे पता था कि किसका कमरा कहाँ पर है। जब वो तन्मय के कमरे के बाहर पहुंचा तो दरवाजा खुला हुआ था और तन्मय अपने एक किताब को पलटा, उसमें किसी की तस्वीर को देख रहा था। गुड मॉर्निंग तन्मय सर। तन्मय जैसे ही किसी की आवाज सुनी, झट से वो तस्वीर उस किताब में रख उसे मोड़ते हुए चेहरे को उठाते हुए बोला, अरे रंजीत, तुम गुड मॉर्निंग, आओ अंदर आ जाओ। वो सर, आपने कल ऑफिस में बोला था ना कि हम ये फाइल आपको घर पर ही पहुंचा दें, क्योंकि आज आप ऑफिस नहीं आ रहे हैं। तन्मय को वो बात याद आए और वो बोला, वो हाँ हाँ, मेरे दिमाग से तो इस फाइल वाली बात निकल ही गई थी। अच्छा किया जो तुम इसे यहाँ लेते आए। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाता हूँ। नहीं नहीं सर, आप क्यों मेरे लिए तकलीफ करेंगे, वो तो मैं बस ये फाइल देने आया था। अब मैं निकलता हूँ। ये बोल राजन जैसे ही जाने को मुड़ा, उसे रॉकी की याद अचानक ही आ गई और वो तन्मय की तरफ मुड़ते हुए बोला, सर मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ बोलो रंजीत। सर, अभी जब मैं घर के मेन दरवाजे पर से अंदर आ रहा था, तभी अचानक कोई घर के अंदर से हड़बड़ाहट में निकल रहा था, जो गलती से मुझसे आकर टकरा गया। उसने पूरी काली कपड़े पहने हुए था। क्या वो इसी घर में रहते हैं या फिर कोई चोर? तन्मय रंजीत की बात सुन कुर्सी पर से खड़ा हो गया और थोड़ा कंफ्यूज होते हुए पूछा, क्या घर से इस वक्त कोई निकल रहा था? जी सर। इसका मतलब वो चोर ही था? अरे नहीं नहीं रंजीत, हो सकता है कोई किसी काम से गया होगा। घर की सिक्योरिटी काफी टाइट है, यहाँ किसी की हिम्मत नहीं है कि चोरी करो ले। अच्छा तुम जाओ, मैं बाद में घर वालों से पूछ लूंगा। तन्मय के कहने पर रंजीत ठीक है बोलकर चला जाता है। पर अब तो तन्मय के मन में काफी सवाल उठने लगते हैं और वो खुद में बोलता है, जिससे रंजीत टकराया था आखिर वो कौन हो सकता है? रजत भाई तो इतनी सुबह नहीं उठकर बाहर जाते हैं। मैं काफी दिनों से यहाँ पर हूँ, ऐसा तो कोई भी नहीं है। पर रॉकी हो सकता है। वैसे भी उसे आए अभी 2 दिन ही हुए हैं। लेकिन वो कल तो इतनी सुबह उठकर नहीं घर से निकला था। और कोई जॉगिंग भी नहीं करता है जो इतनी सुबह निकल जाए, तो फिर बात क्या है? एक बार उसके कमरे में जाकर देखता हूँ। ये बोलकर तन्मय झट से अपने कमरे से निकल रॉकी के कमरे की तरफ चल पड़ा। लेकिन जैसे ही उसने कमरे में एंट्री की, सामने खड़े इंसान को देखो एकदम चौंक गया कर मुंह से अनायास पूछ पड़ा, आप यहाँ? इधर सुहानी अपने कमरे के खिड़की से निकल ना जाने कहाँ चली गई और कमरे के दरवाजा अंदर से लगा दी थी, ताकि सबको लगे कि वो अभी भी कमरे में सोए हुई है। लेकिन वो धीरे धीरे साड़ी की सहायता से खिड़की से नीचे उतर गई और दौड़कर एक बाइक पर बैठ वहां से चली गई। इधर जब रजत की आंखें खुली तो कमरे में पूजा नहीं थी। ये देखकर रजत अपनी आंख को मलता हुआ बेड से उतरते हुए खुद में बरबार आया, लगता है मेरी बीवी को सुबह सुबह उठने की आदत हो गई है। इतनी सुबह सुबह पता नहीं उसका नींद कैसे टूट जाता है। मेरी आंख तो इतनी सुबह खुलती ही नहीं है। अरे पूजा, कहाँ हो तुम, जरा इधर आओ तो। रजत के आवाज देने पर भी पूजा ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। तब रजत को थोड़ा अजीब सा लगा। ये क्या बात हुई, सबके लिए उसके पास टाइम रहता है पर मेरे लिए नहीं रहता है। उसे पता है कि जब तक सुबह सुबह मैं उसका चेहरे ना देख लूं, मुझे तसल्ली ही नहीं मिलती है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस यहीं तक। आगे की कहानी को हम अगले एपिसोड में सुनेंगे।